क्या आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन आपका मार्क्स बहुत कम आता है? जी हाँ, आपका परसेंटेज बहुत कम आता है। बोर्ड एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं बन पाते हैं, या फिर आप स्टेट लेवल का टॉपर नहीं बन पाते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्या आप कोई जॉब करते हैं और जॉब में आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको परिणाम कम आता है, या फिर आप व्हाटएवर आप कोई भी प्रोफेशन में है लेकिन आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको परिणाम बहुत कम मिलता है जितना आपको मिलना चाहिए, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं काम बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन परिणाम बहुत कम मिलता है, वाई? तो इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का जो आर्ट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने मैट्रिक में और इंटर में, राइट, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट डिवीजन किया, वो भी मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। और कैसे मैं आज एक दिन में किसी भी एक बुक को एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकता हूँ। जी हाँ, एक किताब को एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकता हूँ और उसको मैं मेमोराइज भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ, वो मैं साइंस और वो मैं आर्ट्स आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये कहीं किताब से पढ़ के नहीं, मैं बताऊंगा जो मेरे साथ में हुआ, कैसे मैंने 10th एंड 12th में मैंने आपका स्कोर अच्छा लेकर आया, मैंने फर्स्ट डिवीजन मैंने गेन किया, और मैंने कैसे कैसे अभी मैं इतना ज़्यादा फास्ट रीडिंग कर पाता हूँ, स्टडी कर पाता हूँ कि किसी भी बुक्स को बहुत जल्दी पढ़ के ख़त्म कर सकता हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए, आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का पावरफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ और आपसे मिस हो जाएगा, राइट। तो चलते हैं हम लोग कि मैं ये चीज़ कैसे कर पाता हूँ। जाने अनजाने में, जी हाँ, जाने अनजाने में आज मुझे पता चलता है कि मैंने एक सिद्धांत को अपने लाइफ में बहुत ही पहले से ही, अर्ली एज से ही मैंने उसको अप्लाई किया, और दैट्स वाई मैंने ये सारी चीज़ें कर पाया। जी हाँ, तो जाने अनजाने में वो मेरी आदत से बन गई, और वो आज वो सिद्धांत के बारे में पता चलता है कि मैं इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे रीडिंग कर पाता हूँ, या फिर एक दिन में एक किताब को पढ़ के कैसे ख़त्म कर पाता हूँ, या फिर मैंने अपना मार्क्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज गेन किया। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जाने अनजाने में जो रूल या फिर जो सिद्धांत मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया, दैट इज़ कॉल्ड 80-20 प्रिंसिपल। जी हाँ, 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर इसे कोई पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, या 80-20 रूल कहते हैं। अच्छा, 80-20 रूल या पैरेटो प्रिंसिपल ये सारे एक ही चीज़ है, लेकिन ये है क्या, राइट? ये 80-20 रूल या पैरेटो प्रिंसिपल जो है, ये कहते हैं कि आप ज़िंदगी में जितने काम करते हैं, आप अपने लाइफ में काम करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप जितना करते हैं, राइट, तो उतना उसमें क्या होता है कि आप सपोज मान लीजिए कि आप 80% काम करते हैं तो आपको 20% रिजल्ट मिलता है, राइट। आप अभी तक अगर आप 80% काम करते हैं तो आपको 20% रिजल्ट मिलता है। लेकिन पैरेटो प्रिंसिपल का कहना है कि दुनिया में आपको 20% ही काम ऐसा है जिससे 80% रिजल्ट मिलता है। सपोज मानते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें 20% करते हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिलता है, और 80% काम में 20% रिजल्ट मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल। जैसे आप समझ जाइए, कुछ लोग इस सिद्धांत को जो है इस तरीके से समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इस सिद्धांत को। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ही आपका कुछ ऐसी पढ़ाई है जिसमें आप अगर उसको 80% पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा सिर्फ 20%। अगर आप 20% पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 80%। दैट इज पैरेटो प्रिंसिपल। मतलब हम लोग पढ़ाई में उलझ जाते हैं, उलझ जाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि सही समय पे सही चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ाई का मतलब स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, हार्ड वे में पढ़ाई करते हैं। दैट्स वाई लगता है कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आता है। कुछ लोग समझते हैं इस चीज़ को ऐसे कि बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा परिणाम आएगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आप ही ज़रा सोचिए, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने से बहुत ज़्यादा परिणाम आएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। मतलब मोर वर्क्स तो मोर रिजल्ट आएगा, ये सही नहीं। जॉब में है, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा 20% चुनिंदा काम होगा जिसको आप अगर करते हैं तो आपको 80% परिणाम आएगा। तो आपको 80% परिणाम लाने के लिए आपको 20% ही काम करना है। जी हाँ, अगर आप 80% परिणाम अपने लाइफ में चाहते हैं, उस फील्ड में चाहते हैं, पर्टिकुलर जो भी फील्ड में आप अभी मेहनत कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आपको 80% अगर रिजल्ट चाहते हैं तो 20% कौन सा ऐसा काम है उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो ये प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिंदगी में 20% ही आप ऐसा काम है जो भी फील्ड में आप कर रहे हैं, तो उस फील्ड का 20% काम करने से आपको 80% रिजल्ट मिलता है। आपको 80% काम करने से 20% रिजल्ट मिलता है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको आपका फील्ड का 20% काम कौन सा है, दैट इज पैरेटो प्रिंसिपल। तो आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो वहाँ पे भी कुछ 20% ही काम ऐसा होगा जो आपको करने की जरूरत है, जो आपको 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। जी हाँ,
तो उसी तरीके से आप कोई जॉब में है या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि इस दुनिया में 80% राइट 80% जो ज़मीन है, 80% जो लैंड है, वहाँ से आपको 20% ही जो है आपको फसल आता है, और 20% ऐसी लैंड है जहाँ से 80% जो है फसल आता है। तो उसी तरीके से आपके पास मान लीजिए कि आपके पास जितने आप कपड़े पहनते हैं, जो भी आप ब्लेजर का यूज़ करते हैं या फिर शर्ट पहनते हैं या फिर जो भी आप पैंट का यूज़ करते हैं, जो भी वॉटेवर आपका जो भी कपड़े हैं, तो आप जो यूज़ करते हैं, तो आप 80% कपड़े को आप मात्र 20% यूज़ करते हैं, बट आपका 20% जो कपड़ा है उसको 80% आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका वो फेवरेट हो चुका है और वो क्वालिटी है, राइट। तो आप 20% कपड़े को 80% यूज़ कर रहे हैं। आप इस चीज़ को मिला के देखिएगा कि आपका 20% कपड़े को आप 80% यूज़ कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से आपका जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स में देखिए आप कि आपका जो 20% फ्रेंड्स है वो आपको 80% हैप्पीनेस देता है या फिर 80% आप उसके साथ में समय देते हैं, राइट। 80% फ्रेंड्स आपको 20% हैप्पीनेस नहीं देता है। तो उस तरीके से आपको इस चीज़ में फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिमिलैरिटीज आपको, इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे गैप जो है आपको देखना पड़ेगा कि 20% और 80% जो रूल है, इसको आपको हर जगह पे दुनिया में अप्लाई होता है, हर काम में अप्लाई होता है, हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो आप व्हाटएवर आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम है, यू नीड टू फाइंड आउट, और आपको देखना पड़ेगा कि आपका वहाँ से 20% ऐसा कौन सा मेन काम है जिसको आपको अलग करने की जरूरत है, जो आपको 80% परिणाम देंगे। जी हाँ, 80% परिणाम देंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 80% काम करने के चक्कर में वहीं पे घूमते रहते हैं और उसको 20% ही रिजल्ट आता है, और कहते हैं कि मेहनत बहुत बड़ा और जो है उसका जो है इनकम या फिर उसका जो रिजल्ट है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा 20% काम है जो आपको करने की जरूरत है। जैसे इस दुनिया में 20% जो ड्राइवर है वो 80% एक्सीडेंट करते हैं। जी हाँ, 20% ड्राइवर जो है 80% एक्सीडेंट करते हैं। तो उस तरीके से जैसे कि दुनिया में जितने भी क्रिमिनल क्राइम होते हैं, तो 20% ही ऐसे क्रिमिनल्स है जो 80% क्राइम करते हैं। 20% क्रिमिनल 80% क्राइम करते हैं। तो हर जगह पे ये रूल अप्लाई होता है कि आपका 20% और 80%, 20% ही चीज़ जो है 80% परिणाम देते हैं। बट यू नीड टू फाइंड आउट, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत है कि आपका फील्ड का कौन सा ऐसा 20% काम है जो आपको 80% परिणाम देगा। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा फील्ड में है, हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में, हो सकता है आप एक स्टूडेंट है, हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप कंपटीशन का या कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यस मैं ये फील्ड में हूँ, और उस अनुसार जो है आपको जो है अपने काम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस अनुसार जो आपका 20% काम को आपको फाइंड आउट करके उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, उस पर आपको अपना 100% देने की जरूरत है। अब चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम में टॉप किया, राइट, फर्स्ट डिवीजन लेके आया, और मैं कैसे आज इजी तरीके से किसी भी बुक्स को एक दिन में एक बुक को पढ़ के खत्म कर देता हूँ या कर सकता हूँ जिस दिन मैं जो बुक पढ़ने के लिए सोचता हूँ। वेरी इजी। अभी मुझे समझ में आता है कि ये रूल मैंने उस समय अप्लाई किया था, लेकिन एक्चुअली में उस समय मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि दैट इज पैरेटो प्रिंसिपल। तो उस समय में जो मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे जो ग्रुप में पढ़ाई करते थे, उन लोगों को मैं देखता था कि पूरे दिन में ज़्यादा पढ़ते थे वो लोग। जी हाँ, दिन में पूरे दिन में ज़्यादा पढ़ते थे, और दिन में ज़्यादा उस समय मतलब आपस में बातचीत भी करना, आपस में पढ़ाई भी करना, और इस तरीके से पूरे दिन हमेशा बुक्स लेके, किताब लेके हमेशा पढ़े रहना। तो इस तरीके से किताब के साथ चिपक के रहना। तो उस समय उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आता था। वो पढ़ाई में हमेशा इंगेज जरूर रहते थे, लेकिन उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा चीज़ नहीं जाता था। लेकिन मैं दिन में बहुत ज़्यादा कम पढ़ता था, क्योंकि दिन में मुझे ऐसा लगता था कि दिन में जो है ज़्यादा मेरे नॉलेज में नहीं जाता है, मेरे ब्रेन में नहीं जाता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होता है जिसे मैं बाद में रिमेंबर कर सकूँ, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा महसूस होता था। दैट्स वाई मैं क्या करता था कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था। रात को मैं 5-6 घंटा जो है ज़्यादा पढ़ता था। जब वो सो रहे होते थे तब मैं ज़्यादा पढ़ता था। तो जिस वजह से मेरा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है उन लोगों से, जबकि वो लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, और दूसरा टेक्निक जो मैंने क्या किया कि मैं हमेशा जब मैं साथ में पढ़ाई कर रहा था, तो दिन में कोचिंग में या इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में जो मुझे पढ़ाया जाता था उसको तो मैं पढ़ता ही था। आफ्टर दैट जब भी मेरा एग्ज़ाम का पीरियड आता था, एग्ज़ाम पीरियड, एग्ज़ाम से कुछ 3-4 महीने पहले, तो मैं अक्सर स्टूडेंट को देखता था कि वो पूरे बुक को एक तरफ से पढ़ने की ट्राई करते थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। मैं क्या करता था कि उस समय मेरे पास जो नोट्स होते थे, जो मैंने पूरा 8 महीना 9 महीना बनाया, मैं सिर्फ उस नोट्स पे ही फोकस करता था, क्योंकि वो नोट्स जो है वो पूरे बुक का मेरा निचोड़ था। तो मेरा 20% था, 80% जो रिजल्ट देगा मुझे, राइट, उस बुक का जो है 80% जो रिजल्ट देगा वो मेरे पास 20% नोट था। उसी नोट को मैं 5-6 घंटा रात को पढ़ाई करता था विदाउट डिस्टर्बेंस की वजह से। दैट्स वाई मुझे
20% काम करने से 80% मुझे रिजल्ट आया, राइट। तो 80 और 20 का जो प्रिंसिपल है तो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो गया। सिंपली जैसे अभी मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, अगर मुझे कोई बुक्स पढ़ना होता है तो मैं पूरी बुक कभी नहीं पढ़ता, नेवर। मैंने बुक कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड फास्ट, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपको यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आफ्टर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप 3 घंटे में एक बुक को कैसे पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि मैं उस बुक का जो 20% चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरी बुक है तो वो आपके काम की नहीं है। कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, राइट, कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन के ऊपर हो, या बिजनेस के ऊपर, सेल्स के ऊपर, वट एवर आपका जो भी इंटरेस्ट है, या भी जो भी बुक पढ़ रहे हैं, तो पूरी बुक जो है, पूरी किताब आपके काम का नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो है 20% ही ऐसा चीज़ है जो आपके काम का है, आपको वहाँ से निकालने की जरूरत है। तो उसके चक्कर में आपको 80% और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको 20% चीज़ को वहाँ से निकाल लेना है, और निकाल के आपको वहाँ पे अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेना है। बट वो होगा कैसे, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं फास्ट रीडिंग कर पाता हूँ, और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताया, जो भी तरीका बताया कि कैसे आपको करना है, 80-20 प्रिंसिपल कैसा है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, और 80-20 प्रिंसिपल के बारे में क्या आप पहले जानते थे, नहीं जानते थे, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव, आप अपना सजेशन अपना जरूर दीजिए। और इसी तरह का पावरफुल वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आपका जो वहाँ जो बेल बटन है उसको उन्होंने प्रेस नहीं किया है, दैट्स वाई उसको पावरफुल वीडियोस मिस हो जाता है। तो आप तुरंत अगर आप बेल बटन को प्रेस नहीं किए तो उसको कर दीजिए, ताकि इस तरह का रेगुलर पावरफुल वीडियोस आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह का पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए